दिल्ली में छात्र आंदोलन भले ही अब खत्म हो चुका हो, लेकिन झारखंड में ये मुद्दा अब उसी जंतर मंतर वाली राह पर पहुंच गया है, जहां कुछ समय पहले सोनम वांगचुक ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए अनशन किया था। ठीक उसी तर्ज पर अब रांची में भी एक छात्र नेता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गया है और इसी के साथ हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए हैं। आइए समझते हैं कि आखिर झारखंड में ये पूरा आंदोलन क्यों और कैसे इतना बड़ा हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल रांची के कचहरी चौक स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्मर्स मंच के बैनर तले झारखंड के छात्र छात्राओं का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है और रविवार को भी ये धरना उतनी ही तेजी से चलता रहा। दिन भर के प्रदर्शन के बाद शाम होते ही बड़ी संख्या में छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला और जयपाल सिंह स्टेडियम से मशाल लेकर अल्बर्ट इक्का चौक तक पहुंचे। इस दौरान छात्र अपने हाथों के साथ साथ शरीर पर भी बैनर पोस्टर चिपकाकर प्रदर्शन करते नजर आए और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। छात्रों ने पेपर लीक मामले, टीडीपीएल कंपनी की भूमिका की निष्पक्ष जांच और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। अगर छात्रों की मांगों की बात करें तो सबसे पहली मांग यही है कि जिन जेएसएससी परीक्षाओं पर गड़बड़ी और अनियमितताओं के आरोप लगे हैं उन्हें तुरंत रद्द किया जाए। इसके साथ ही वे टीडीपीएल और अभय तिवारी से जुड़े सभी परीक्षा मामलों की निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का सीधा आरोप है कि राज्य सरकार लंबे समय से पेपर लीक और परीक्षा घोटालों के मामलों पर गंभीरता नहीं दिखा रही और यही वजह है कि अब छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। जयपाल सिंह स्टेडियम में चल रहे छात्रों के सत्याग्रह के 9वें दिन आंदोलन ने एक नया और गंभीर मोड़ ले लिया, जब छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा कर दी। देवेंद्र ने साफ कहा कि यह भूख हड़ताल 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने, विवादित परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित जेपीएससी और जेएसएससी सीजेएल समेत अन्य परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर है। उन्होंने यह भी बताया कि जेपीएससी की विवादित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी हुए 1 महीना बीत जाने के बावजूद सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे अभ्यर्थियों में निराशा और आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। देवेंद्र ने आरोप लगाया कि छात्र हितों को लेकर राज्य सरकार की मंशा में ही खोट है और जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक सत्याग्रह और भूख हड़ताल जारी रहेगी। दिल्ली के बाद अब झारखंड में युवाओं का यह प्रदर्शन लगातार बड़ा होता जा रहा है और 14वें परीक्षा जेएसएससी सीजेएल तथा अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में बैठे सैकड़ों छात्रों के समर्थन में खुद देवेंद्र नाथ महतो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार और आयोग दोनों का मौजूदा रवैया राज्य भर के छात्रों का मनोबल गिरा रहा है और इसीलिए छात्रों का हौसला बनाए रखने तथा इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए वे आज से अन्न जल त्याग रहे हैं। इसी बीच एक और अहम घटनाक्रम में कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इस प्रदर्शन को समर्थन देने की पेशकश की है, जिसके बाद ये आंदोलन और भी तेज हो गया है। फिलहाल छात्र 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने, कथित पेपर लीक की जांच करने और राज्य की पूरी भर्ती प्रणाली में बड़े सुधार लाने की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले की जांच के लिए सीबीआई जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी इससे संतुष्ट नहीं है। वे जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के स्वतंत्र जांच कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब सवाल स्वाभाविक है कि जब सरकार ने जांच के आदेश दे ही दिए तो फिर छात्र धरने पर क्यों बैठे हैं? इसका जवाब खुद देवेंद्र नाथ महतो ने विस्तार से दिया। उन्होंने बताया कि 14वीं प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे पिछले महीने की 2 तारीख को घोषित हुए थे और ठीक यहीं से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई। इसके बाद छात्रों ने 5 जुलाई को आंदोलन शुरू किया, 7 जुलाई को राज्यपाल से मुलाकात की और 8 जुलाई को पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। फिर 20 जुलाई को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सबूत सौंपे गए, जिसके बाद ही आधिकारिक कार्रवाई शुरू हो पाई। लेकिन जैसे जैसे जेपीएससी की जांच आगे बढ़ी, कई बड़े खुलासे सामने आते गए, जिससे छात्रों का शक और गहरा होता चला गया। देवेंद्र ने आगे बताया कि सत्याग्रह के 5वें दिन उन्होंने एक संविधान मार्च भी आयोजित किया था, लेकिन जो मांगे ज्ञापन में सौंपी गई थी वे
प्रक्रिया अभी तक पूरी तरह पूरी नहीं हो पाई है। यही वजह है कि उन्होंने भूख हड़ताल का रास्ता चुना और उनका मुख्य मकसद 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द करवाना तथा TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच करवाना है। इस आंदोलन में शामिल छात्रों की अपनी अलग अलग कहानियां भी सामने आई है, जो इस पूरे मुद्दे की गंभीरता को और गहराई से समझाती है। गिरिडीह जिले के अंकित कुमार ने कहा कि दोनों एजेंसियों में भ्रष्टाचार के कारण हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है और चूंकि उनमें से ज्यादातर किसान परिवारों से आते हैं, इसीलिए वे सिर्फ योग्यता के आधार पर एक निष्पक्ष अवसर चाहते हैं। वहीं रांची के आदिवासी छात्र स्नेहा ने कहा कि वे 2023 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं, लेकिन अगर उन्हें समान और निष्पक्ष मौका नहीं मिलेगा तो नौकरी कैसे मिलेगी, और इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री सोरेन से छात्रों की मांगे सुनने की अपील की। इसी तरह पलामू की अर्चना कुमारी ने भी कहा कि जब तक सरकार मांगों पर ध्यान नहीं देती और जिम्मेदारी तय नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लोतेहार जिले के बालूमाथ निवासी छात्र श्याम बिहारी गुप्ता ने राज्य सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अभी भी सोई हुई है, लेकिन उन्हें पूरे देश से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और कई शहरों से लोग प्रदर्शन स्थल पर खाने पीने की चीजें भेज रहे हैं, जिसके लिए छात्र उनके आभारी हैं। छात्रों के इस प्रदर्शन को अब कॉकरोच जनता पार्टी का भी खुला समर्थन मिल गया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बताया कि उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से सीधे बात की है और उनकी मांगों का समर्थन किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सीजेपी झारखंड के सभी छात्रों के साथ खड़ी है और उनकी मांगों का पूरा समर्थन करती है। इसके अलावा देर शाम अभिजीत दीपके वीडियो कॉल के जरिए भी छात्रों से जुड़े और उन्हें रांची आने का आश्वासन भी दिया। इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सब सिर्फ रांची तक सीमित नहीं रह गया है। राज्य के कई अन्य जिलों से भी बड़ी संख्या में छात्र पहुंचकर इस धरने में शामिल हो चुके हैं। वक्ताओं ने एक सुर में जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित विवादित परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई और ईडी के जांच कराने, दोनों आयोगों में बड़े सुधार लाने तथा परीक्षा गड़बड़ियों में शामिल अध्यक्ष, सदस्य और कर्मियों को बर्खास्त करने की मांगे दोहराई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो झारखंड में यह छात्र आंदोलन अब सिर्फ एक परीक्षा विवाद न रहकर राज्य सरकार की जवाबदेही और युवाओं के भविष्य से जुड़ा एक बड़ा आंदोलन बन चुका है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि अभी तक ये मामला जांच और आंदोलन के दौर में ही है। सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश तो दिए हैं, लेकिन सीबीआई या ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग अभी पूरी नहीं हुई है और ना ही कोई परीक्षा अभी तक रद्द हुई है। असली तस्वीर तभी साफ होगी जब सरकार की तरफ से इन मांगों पर कोई ठोस फैसला सामने आएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।